हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा का हल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी और गणित के विषयों का सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ नंबर का ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 कि रूस की संसद का नाम है। तो इसका आंसर क्या है? ड्यूमा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न कि भारत की संसद के 2 सदनों के नाम हैं। तो आपका क नंबर का ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद पांचवा प्रश्न, निर्धनता मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए। तो इसका ख नंबर का ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर लक्षद्वीप खालिस्तान से बना है। तो किससे बना है? प्रवाल से। इसके बाद दूसरा खालिस्तान, सुंदरबन डेल्टा में खालिस्तान वन पाए जाते हैं। तो कौन सी वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। इसके बाद तीसरा खालिस्तान, हिटलर का जन्म खालिस्तान में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद चौथा खालिस्तान कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में खालिस्तान के खिलाफ आंदोलन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरों के प्रभुत्व। इसके बाद पांचवा प्रश्न कि अमूल डेयरी भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन सहित वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि दोआब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद चौथा प्रश्न, किसी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व में प्रसिद्ध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा नाजीवाद। इसके बाद तीसरा प्रश्न, उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसके बाद चौथा प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई 2 बेरोजगारी के प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी और सामान्य बेरोजगारी। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं और पहला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कायदे कानूनों को मानना। इसके बाद दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या कहलाता है? 18 वर्ष। इसके बाद तीसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? सघन वन। इसके बाद पश्चिम राजस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये है 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर होती है। इसके बाद गंगा, गंगा क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर भागीरथी या गंगोत्री। तो इस प्रकार से आपको इन सही जोड़ियों को मिला लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि प्रबल से आप क्या समझते हैं।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रवाल से आप क्या समझते हैं। प्रवाल के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्रों में समूह में रहते हैं। प्रवाल के प्रकार होते हैं प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल बलय। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7। लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाला प्रश्न। नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। तो हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। लोकतंत्र का अर्थ बताइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस लोकतंत्र का अर्थ लिख लीजिए कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10। संविधान से क्या आशा है। तो हम इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो हम इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा कि मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14। कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15। सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा कि सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आप तालिका बनाकर सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 कि न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 क्या थी, समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखें। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। चुनावों की ज़रूरत क्यों है, वर्णन कीजिए। तो हम इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां।
उत्पादन का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। तो हम इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाला प्रश्न कि भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने के क्या कारण हैं? हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा वाला प्रश्न, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? किसी एक का वर्णन कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 22 में का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23वां, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। तो हम इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 23 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24वां, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की तीनों स्टैंड के बारे में लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 24 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25वां, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 25 में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 26वां, लोकतंत्र ही क्यों? अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 26 में का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।